मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। आपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के नामालूम कितने ही तरीके देखे या फिर सुने होंगे, लेकिन आज हम वारदात में किसी की जान लेने का वो चौंकाने वाला तरीका दिखाने जा रहे हैं जो आमतौर पर कम ही इस्तेमाल होता है, और ये तरीका है लेटर बम या फिर पार्सल बम का। ताजा मामला बिहार के गया का है, जहां एक रोज एक नेता के घर पर खूबसूरत गिफ्ट पैक में लिपटा एक पार्सल पहुंचता है। पैकेट पर इसे भेजने वाले का नाम पता भी लिखा है, लेकिन जैसे ही पार्सल खुलता है, धमाके के साथ मौत बाहर आ जाती है। हम रहते तो और बड़ा एकदम दर्दनाक होता, उसकी मतलब कल्पना कर करके आदमी सिहर जाता है। बहुत बड़ा अथी होता है। खेत तार नजर आया हमको, लाल था और पीला, ब्लू शायद ब्लू। तो हम बोल रहे लो बम हो, तो बोला हाँ ये सही बम हो। यहाँ तो कि फटतो तो दोनों मर जाए यार। जैसे वो निहुरा है, वो टच का ये भी ध्यान हम दिए हैं, वो यहाँ पर खड़ा है बगल में, और ने बस विस्फोट किया है। वो तो वह पिघल गया, हम तो दीदी को फेंका गए। दीदी चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। ये सब चीज़ तो टीवी में, फिल्म में, सीरियल में देखने के लिए हमें मिलता था, और वो चीज़ हमारे घर पे घट गई। ऐसा किस्से कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में तो कई बार देखा था, लेकिन हकीकत की जिंदगी में आमतौर पर ऐसा कम ही होता है। ऐसा कम ही होता है जब कोई किसी को गिफ्ट में पूरा का पूरा बम ही भेज दे और उसे खोलते ही धमाके से रिसीव करने वाले की जान ही चली जाए। लेकिन बिहार के गया शहर में हुई ठीक ऐसी ही एक वारदात ने न सिर्फ इस शहर को बल्कि पूरे सूबे को चौंका दिया है। इस अजीबोगरीब बम धमाके में जहां एक शख्स की जान चली गई, वहीं इसने बिहार के सियासी हलके में भी एक नई बहस की शुरुआत कर दी, क्योंकि ये बम कहीं और नहीं बल्कि गया में सत्ताधारी पार्टी के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अभय कुमार कुशवाहा के घर फटा था। बिहार में पार्सल बम की चौंकाने वाली वारदात। नेता के घर गिफ्ट पैक कर भेजा गया पार्सल बम। पार्सल बम के धमाके में एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। गिफ्ट पैक खोलते ही हुआ जोरदार धमाका। गिफ्ट में मौत भेजने वाले का नहीं मिला कोई सुराग। मंगलवार 26 मई गया के कुजापी मोहल्ले में वो एक आम सुबह थी। अचानक जेडीयू नेता अभय कुशवाहा के घर वालों ने देखा कि कोई उनके दरवाजे पर एक पार्सल रखकर चला गया है। यह किसी भी घर में आने वाले पार्सलों से थोड़ा अलग था, क्योंकि आमतौर पर कुरियर या डाक के जरिए आने वाले ऐसे किसी भी पैकेट या गिफ्ट की डिलीवरी के दौरान उसे पहुंचाने वाला शख्स बाकायदा घर वालों से इसकी रिसीविंग लेकर जाता है। लेकिन यहां पार्सल लाने वाला शख्स इस पैकेट को घर के दरवाजे पर छोड़कर ही चला गया था। इस पार्सल के ऊपर कंप्यूटराइज्ड तरीके से टाइप कर बाकायदा अभय कुमार कुशवाहा का नाम और उनका पूरा पता लिखा हुआ था। और तो और भेजने वाले में भी पटना के किसी इनायत खान का नाम लिखा था। हालांकि इस डब्बे पर भेजने वाले का पूरा पता तो नहीं लिखा था, लेकिन तब कुशवाहा परिवार को इसके पीछे किसी साजिश का कोई शक नहीं हुआ। खूबसूरत रैपर में लिपटा ये पार्सल पहली नजर में ही कोई शानदार गिफ्ट लग रहा था। तब अभय कुशवाहा अपने घर में नहीं थे, लिहाजा घर वालों ने वो पैकेट उठाकर अंदर रख लिया। इसके बाद करीब 1 घंटे गुजर गए और तब कुशवाहा की पत्नी अंजलि की निगाह अचानक घर में रखे इस शानदार पैकेट पर पड़ी। अब वो आगे बढ़ी और उन्होंने पैकेट खोलने की कोशिश की, लेकिन रैपर हटाकर अभी उन्होंने इस पैकेट को आधा खोला ही था कि उन्हें पैकेट के अंदर लाल पीले तारों का एक गुच्छा सा नजर आया। यह बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि किसी भी गिफ्ट में यूं तारों का होना तकरीबन नामुमकिन था।
अब ये बात उन्होंने फौरन अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम संतोष को बताई और संतोष ने घर में सो रहे अंजलि के भाई और कुशवाहा के साले जय हिंद को। इसके बाद दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर गिफ्ट को गौर से देखा। चूंकि ये सब कुछ बेहद अजीब था, उन्हें शक हो गया कि गिफ्ट के इस पार्सल में कोई बम भी हो सकता है। लिहाजा दोनों जल्दी से पार्सल को फौरन घर के बाहर लेकर चले गए। अब ये गिफ्ट घर के बाहर रखा जा चुका था, लेकिन कुशवाहा परिवार के मन में गिफ्ट का रहस्य बना हुआ था। ऐसे में सभी चंद सेकंड्स रुककर पार्सल में किसी हरकत का इंतजार करने लगे। लेकिन जब कुछ देर तक पार्सल जस का तस पड़ा रहा, कुशवाहा के घर में काम करने वाले संतोष ने करीब जाकर पार्सल को दोबारा जांचने की कोशिश की और तभी कुछ ऐसा हुआ जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाके के साथ ये पार्सल फट गया। इस धमाके के साथ ही कुछ देर के लिए सभी की आंखों के सामने धुआं और अंधेरा सा छा गया। लेकिन जब धुआं छटा तो संतोष और जय हिंद दोनों मौके पर लहूलुहान पड़े थे और ये मंजर देखते ही पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। कैमरा पर्सन नदीम आलम और पंकज के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। तो क्या ये रहस्यमयी पार्सल जेडीयू नेता अभय कुमार कुशवाहा को निशाना बनाकर भेजा गया था? अगर हां, तो इसके पीछे कौन था और इसकी वजह क्या थी? गया पुलिस फिलहाल इन सवालों पर माथापच्ची कर रही है। लेकिन जिस तरह से पार्सल में बम को पैक करके उसे घर तक पहुंचाने और फिर उड़ाने की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। बिहार के गया शहर में हुई इस वारदात ने हर किसी को दहला कर रख दिया था। सुबह सुबह जेडीयू नेता अभय कुमार कुशवाहा के घर इस पार्सल बम के धमाके में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। इनमें एक था कुशवाहा के घर काम करने वाला मुलाजिम संतोष और दूसरा उनका साला जय हिंद। अब आसपास के लोगों की मदद से दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस इस धमाके में बुरी तरह जख्मी संतोष को डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही मुर्दा करार दे दिया। अपने तरह की इस अजीब और चौंकाने वाली वारदात की खबर मिलते ही फौरन पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंची। बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में से एक होने की वजह से गया और उसके आसपास इससे पहले धमाकों की अनगिनत वारदात हो चुकी थी, लेकिन ये अपने आप में पहला मौका था जब धमाका यूं पार्सल बम की सूरत में हुआ था, क्योंकि ऐसी साजिश इससे पहले गया तो क्या पूरे बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखी। और जिस तरह का बम और अथी का प्रयोग किया गया है, निश्चित तौर पे वो किसी न किसी संगठन का सदस्य जरूर होगा। जिस तरह का प्रयोग किया गया, किस तरह का संगठन हो, वो जिस तरह का भी संगठन हो, संगठन में जो इस तरह का बम जो इस्तेमाल वगैरह करते हैं, चूँकि इतनी हैवी बम अगर उस तरह का हमसे कोई अथी रहता, उस तरह का रहता तो हम ऐसा भी नहीं थे। तो और एक बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, और जिसने भी किया है ये हमारे यहाँ तो किया है, लेकिन ये बिहार की छवि को भी धूमिल और बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए हम पे विश्वास भी है, प्रशासन पर भी है। अभी तक गया डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हमारे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं था, और ये सच है कि ये एक अनयूजुअल मोडस ऑपरेंडी है, परंतु इसका इस्तेमाल हुआ है और हम इसको इन्वेस्टिगेट करके इसका उद्भेदन करने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कुशवाहा के घर में ये पार्सल बम किसने भेजा? क्या वो जेडीयू नेता अभय कुमार कुशवाहा को ही टारगेट करना चाहता था, या फिर उसके निशाने पर कोई और था? आखिर कुशवाहा की किससे दुश्मनी थी? आखिर हमलावर ने कुशवाहा परिवार को निशाना बनाने का ऐसा अजीबो गरीब तरीका क्यों चुना? क्या वो सिर्फ किसी की जान लेना चाहता था, या फिर इस तरह उसका इरादा जान लेने के साथ साथ दहशत फैलाने का भी था? गिफ्ट पैक किया हुआ पार्सल बम पहली बार किसी नेता के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। इस बम का मास्टरमाइंड कौन है, ये अब तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है, मगर इस पार्सल बम ने पुलिस महकमे के साथ साथ राजनेताओं को भी चौकन्ना कर दिया है। जाहिर है वारदात के बाद से ही पुलिस इन तमाम सवालों के तह तक जाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी।
कैमरा पर्सन नदीम आलम और पंकज के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। एक पार्सल बम की पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना किसी नौसीखे बदमाश के बस की बात नहीं। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई ऐसा शातिर दिमाग शख्स जरूर है जिसने बम बनाने और उसे डेटोनेट करने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है, और यह कोई नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ शख्स भी हो सकता है। एक पार्सल की सूरत में गया के जेडीयू नेता अभय कुमार कुशवाहा के घर पहुंची इस मौत का रहस्य इतना गहरा है कि कई दिन गुजरने के बावजूद गया पुलिस इसका ओर छोर पता नहीं लगा सकी है। एक तरफ जहां पार्सल बम के फटने के बाद पूरे बिहार के नेताओं में खौफ पसर गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को शक है कि हो न हो इसके पीछे नक्सलियों से जुड़े किसी शख्स का हाथ हो सकता है। दरअसल पुलिस की माने तो एक पार्सल में बम को पैक करना, उस पर खूबसूरत गिफ्ट रैपर लगाना, फिर उसे चुपके से नेता के दरवाजे पर डिलीवर करना और पैक खोलने के चंद सेकंड्स के अंदर ही उसमें धमाका हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि इसके पीछे किसी नौसिखिए बदमाश का हाथ नहीं बल्कि किसी शातिर दिमाग की साजिश है। सूत्रों का कहना है कि इस हमले के पीछे कुशवाहा का कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जिसे उनकी तरक्की से तकलीफ है, क्योंकि हाल के दिनों में कुशवाहा का कद न सिर्फ पार्टी में तेजी से बढ़ा है बल्कि उन्हें चुनाव में टिकट मिलने की भी उम्मीद हो चली है। देखिए, राजनीतिक उत्थान से जलन होता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जलनशीलता और राजनीतिक उत्थान का दोनों का ये मिश्रण है, और ये निश्चित तौर पे ये राजनीतिक रंजिश का ही प्रतिफल है, और हमारा कोई उस तरह का कोई दुश्मनी किसी प्रकार का कोई वसात ही नहीं है। पीले रंग के रैपर से पैक ये ऑनलाइन प्रोडक्ट के पार्सल की तरह था, जिसके भीतर बैटरी से चलने वाला बम रखा गया था। इस बम का इस्तेमाल जेडीयू के जिला अध्यक्ष के खिलाफ किया गया, मगर साफ था कि इसे बनाने में सचमुच उन संगठनों की ही महारत रही है जो इस इलाके में बहुत समय से सक्रिय हैं। पार्सल के अंदर रखा बम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पार्सल खोलते ही वो अपने आप डेटोनेट हो गया, यानी उसका टाइमर चल पड़ा और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसमें धमाका हो गया। धमाके के बाद ज्यादा से ज्यादा नुकसान के लिए बम में छर्रे यानी स्प्लिंटर्स भी रखे गए थे, जिसने एक शख्स की जान ले ली। अब पुलिस को इस बात की फिक्र है कि कहीं देर तक गुनहगार के पकड़े न जाने पर यह पार्सल बम एक ट्रेंड न बन जाए। कैमरा पर्सन नदीम आलम और पंकज के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। लेटर बम या फिर पार्सल बम, बेशक आज भी पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसका इतिहास सदियों पुराना है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया का पहला पार्सल बम आज से सैकड़ों साल पहले 18वीं सदी में डेनमार्क में इस्तेमाल किया गया था। तब से लेकर आज तक पार्सल बम से अनगिनत लोगों की जान जा चुकी है। गया में पार्सल बम से हुई एक मौत के मामले ने बेशक सबको चौंका दिया हो, लेकिन तारीख गवाह है कि दुनिया में पार्सल बम का सिलसिला कोई आज से नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी से ही चला आ रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इस दुनिया का सबसे पहला लेटर बम या पार्सल बम 18वीं शताब्दी में यूरोप में अस्तित्व में आया, जब डेनमार्क में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 19वीं सदी में दुनिया में कई जगह पार्सल बम का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका के दुश्मनों ने 1915 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति थॉमस मार्शल को लेटर बम का निशाना बनाना चाहा। 1947 में भी एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को पार्सल बम भेजा गया, लेकिन तब व्हाइट हाउस की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बेकार कर दिया। आगे चलकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पार्सल बम का जमकर इस्तेमाल किया। इंग्लैंड में 2007 में मेल बम के सीरीज धमाकों में 9 लोग जख्मी हो गए थे। 2014 में इंग्लैंड फौज के भर्ती दफ्तरों में 7 लेटर बम सामने आए। समय समय पर दुनिया भर से लेटर बम की खबरें सामने आती रही। दुनिया में लेटर बम के कुछ मामले सुर्खियां बटोरते रहे। हिंदुस्तान में भी लेटर बम के कुछ मामले सुर्खियां बटोरते रहे। अक्टूबर 2012 में हावड़ा की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता चैताली की पार्सल बम से ही हत्या कर दी गई थी। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो।
और वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।